अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम। ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सम टाइम आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते करते हैं ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, आपको एक अच्छा गाइड कर सकें कि हम बेहतर तरीके से ज़िंदगी को किस तरह से गुज़ार सकते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का क्यों, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह से तलाश कर सकते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में इस मकसद का होना कितना ज़रूरी है और हम इस पे काम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है उमर इब्राहिम को। उमर इब्राहिम फाउंडर हैं स्मार्ट पाकिस्तान के, इसके अलावा सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं और यंग ट्रेनर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। महम, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हर किसी की ज़िंदगी में इसका होना भी बहुत ज़रूरी है और अगर नहीं है तो उसको मेरे ख़्याल में अपनी ज़िंदगी में ले आना चाहिए। तो जी। आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का क्यों किस तरह से तलाश करें, तो हमारी ज़िंदगी के क्यों से क्या मुराद है? हम इस टॉपिक को अगर थोड़ा-सा इलैबोरेट करें, तो क्यों से क्या मुराद है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और इल्मी सिटी का, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें अवेयरनेस और डिफरेंट किस्म के सेशंस करवाते हैं। तो थैंक्स टू यू और इल्मी सिटी इस सेशन के लिए। और जो आपका सवाल है कि अपनी ज़िंदगी का क्यों क्यों तलाश किया जाए, क्यों तलाश किया जाए, तो बिल्कुल। इस बात से स्टार्ट मैं इस तरह से लूँगा कि अपनी ज़िंदगी का क्यों हमारा सबसे पुराना सवाल है। हमारी ज़िंदगी का सबसे पुराना सवाल अगर हमसे कोई पूछा जाए तो वो यही है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या मैं क्यों इस दुनिया में इस तरह से पल बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये पूरी एक इंसानियत की तारीख का सबसे पुराना सवाल भी इसको समझा जाए तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल पहले हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि सवाल आता क्यों है, सवाल पैदा क्यों होता है। मतलब सवाल का पैदा होना ही इस चीज़ का आपकी निशानी बनेगा कि हम उसकी क्यों की तरफ जाएँ, ठीक है? सबसे पहले हम वर्ड को डिस्कस करेंगे कि क्या सवाल है, क्यों, तो उसके बाद की स्टेज है, उसके बाद क्या सवाल होगा। तो हमारी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद एक बाय नेचर हमें दिया हुआ है। हमारी जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है। ये हम जानते हैं कि हर एक्शन के पीछे एक कॉज़ होता है, हर एक्शन के पीछे एक पर्पज़ होता है, हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो अगर ये सब कुछ है, तो फिर एक डेफ़िनेटली मेरे अंदर और आपके अंदर एक सवाल अर्ज पैदा करता है कि यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँगा, या मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद हो सकता है, या मैं क्या एक मकसद लेकर आया हूँगा कि मैं किसी को फ़ायदा दे सकता हूँ, या मैं किसी को कोई किसी तरफ से कोई डायरेक्शन दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे अंदर ऐसा है ही क्या कि मैं क्या दूँगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मेरा मेरा इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्या मकसद है, वो मेरा पर्पज़ होगा। अब जब मैं उस पर्पज़ को, उस मकसद को, उस वाई को अगर तलाश कर लूँगा, तो फिर मुझे एक सोसाइटी के अंदर कहीं रोल प्ले करने का मौका मिलेगा, किसी की ज़िंदगी के अंदर रोल प्ले करने का मौका मिलेगा, कहीं किसी इदारे में कोई काम करने का मौका मिलेगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी और की ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतरी लाने का मौका मिलेगा। तो ये मौका एक नेकी होता है, ठीक है? जिसकी डिमांड हमारे से नेचर ने की हुई है कि हमने नेकी करनी है, हमने भलाई करनी है, हमें दूसरों के काम आना है। क्योंकि मुसलमानों का एक, हमारे यहाँ आम तौर पे ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों का शेवा ही यही है कि दूसरों के काम आना है। तो दूसरों के काम आने का क्या पर्पज़ है? नेकी। और नेकी कब होती है? जब आप अपना पर्पज़ आइडेंटिफ़ाई करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर एक टैलेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ और आप मैथ्स में अच्छी नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी आप हेल्प मेरी कर हेल्प सकता कर हूँ। सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी ऐसा हेल्प ही कर है। सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आपको कोई ना कोई ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बता सकता हूँ जिससे आपकी भी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ सिटीज़न, बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन अपनी दे रहा हूँ। तो कंट्रीब्यूशन मेरी नेकी भी हो सकती है, कंट्रीब्यूशन मेरी एक अच्छा एक अमल भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकती है। तो ये भी बड़ी लंबी डिबेट है कि हम क्यों पे क्यों जाएँगे, एंड पे जाएँगे, इसके सवालों के एंड पे जाएँगे कि क्यों कैसे तलाश किया जाए। पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे क्यों ज़रूरी है। जी। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी जितने लोग अभी हमारे साथ हैं, मैं उनको बताती चलूँ हमारा आज का टॉपिक ये है कि अपनी ज़िंदगी का क्यों
तलाश करना कितना ज़रूरी है और क्यों तलाश किया जाए इसे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आपने अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में लीव कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे। तो जिस तरह उमर अभी आपने बात की कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, हम किसी की हेल्प आउट कर सकते हैं, तो ये हम तलाश किस तरह से कर सकते हैं? अपना मकसद जो हमारी ज़िंदगी का बेसिकली है, वो हम किस तरह से हम जानेंगे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इसको मैं ना इस तरह से आंसर करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के जो पछतावे होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी के क्यों होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर लेते हैं। मेरा पछतावा है कि मैंने मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया, मैंने आर्ट्स क्यों नहीं किया, या मुझे क्यों नहीं करने दिए, तो ये मेरी ज़िंदगी का क्यों है। अब यहाँ से मुझे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि यार साइंस इज़ नॉट मेड फॉर मी। ठीक है, मैं साइंस के लिए नहीं बना, या साइंस मेरे लिए नहीं बनी, तो मुझे कुछ और चूज़ करना चाहिए था जो कि नहीं कर सका मैं, किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, किसी सिनेरियो की वजह से, घरेलू प्रेशर की वजह से, या दोस्तों की वजह से, किसी की वजह से कि यार वो दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूँ। तो जो भी उस वक्त सिनेरियो क्रिएट हो रहा था उसकी वजह बन रही थी, लेकिन वो जो पछतावा मेरा था वो मेरा क्यों था। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि अब क्यों, कैसे ठीक किया जा सकता है। एक तो चीज़ हो गई, मैट्रिक में मेरे साइंस सब्जेक्ट्स बिल्कुल, नहीं हो सके या आर्ट्स नहीं हो सके, तो अब मैं कैसे ठीक करूँ खुद को। अब मैंने सारी ज़िंदगी पछताते तो नहीं रहना। अब मुझे ये करना बिल्कुल है कि ऐसा ही है। आज 24 जुलाई है, आज से ऑनवर्ड मुझे आज आइडेंटिफाई हो गया कि साइंस इज़ नॉट मेड फॉर मी। तो आज से ऑनवर्ड मुझे अपने अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी है जो बाइस ना बने दोबारा उस स्टेप के लिए। अब मैं शऊर की ज़िंदगी में दाखिल हो चुका हूँ, अब मुझे शऊर आ गया, मुझे वो कहते हैं ना अवेयरनेस आ गई, या मुझे इतना पता लग गया कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है। तो ज़िंदगी के मैं दूसरे जो फैसले होंगे वो इस बेस पे ना करूँ कि पहले मैंने ये किया था तो अब भी मैं यही करूँ। तो इसको हम थोड़ा सा एक्टिविटी की अगर शक्ल में ढाल लें तो यूँ होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे 3 बड़े ऐसे टैलेंट अपने सामने रख लें कि जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं। आपको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता उन 3 टैलेंट्स के अंदर। और उन 3 टैलेंट्स के जो टॉप पे होगा ना, वो आपका क्यों होगा, आपकी ज़िंदगी का क्यों होगा। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि दूसरे में मिल जाता है, या पहले में मिल जाता है, या तीसरे में मिल जाता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि उन तीनों में नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों के 3 जो टैलेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनको याद अच्छा हो जाता है, वो बोल अच्छा लेते हैं, वो लिख अच्छा लेते हैं, लेकिन टैलेंट उनके अंदर कुछ और होता है। उनके अंदर शायरी होती है, उनके अंदर मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, या काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिस्ट की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो उसके अंदर बेहतर होती हैं। तो वो ज़्यादा चांसेस ये होता है कि उन 3 के अंदर होगा। अगर उन 3 के अंदर नहीं होगा तो फिर आपको जो चीज़ पछतावा अगर दे रही है या पछताने का मौका दे रही है, तो आप समझ लें कि वो आपका क्यों है। ठीक है। तो जिस तरह अभी ने आपने बात किया कि हमने अपनी ज़िंदगी के 3 मकसद जो है वो अपने सामने रखते हैं या अपने 3 टैलेंट जो हैं वो अपने सामने रखेंगे। तो हमें उस पे वर्किंग किस तरह से करनी पड़ेगी? उसके लिए हमें क्या प्लानिंग्स करनी पड़ेगी? अगर हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स की बात करें तो हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स क्या करनी पड़ेंगी कि हम उसको अचीव करें? हाँ, देखो 2 तरह की प्लानिंग होती है ना, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। लेकिन जब जी, आपका पर्पज़, आपने एक मकसद बना लिया, अगर हम मकसद की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने मतलब दिसंबर 2020 तक कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है, ठीक है? ये मेरा पर्पज़ है। या मैंने कोई जॉब सिक्योर करनी है, या मैंने कुछ भी करना है, कोई भी मेरा पर्पज़ है। अब मुझे क्या करना होगा, एक तो प्लान मेरा ये है कि मैंने इन 6 माह में क्या करना है। एक मेरा ये प्लान होना चाहिए कि आज से मैंने क्या करना है। आज मैंने क्या करना है, बिल्कुल। कल मैंने क्या करना है, परसों मैंने क्या करना है। तो ये जो आज कल वाली जो बात है ना, हमारा ये शॉर्ट टर्म प्लान होगा। और जो लॉन्ग टर्म प्लान होगा हमारा ये होगा कि अगर सर्दियाँ होंगी तो हमने क्या करना है, गर्मियाँ होंगी तो हमने क्या करना है। सीजनल है, कंडीशनल है, सिनेरियो बेस्ड है कि हम यहाँ पे जाके ये करेंगे, ये सिचुएशन होगी तो ऐसे डील करेंगे, ये अगर कोई चीज़ अगर मुश्किल आएगी तो हम इस तरह से कोप अप करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही आपको लीड कर रही होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म एक्शंस की तरफ। तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल शॉर्ट ऐसा टर्म ही। प्लानिंग हम क्यों करें और कैसे करें, उस पर आपने आपने सवाल किया। तो वो यूँ करें कि हमें अपना एक एक घंटा प्लान करना होगा। हमें सबसे पहला अपना 1 घंटा प्लान करना है, उसके बाद 1 दिन प्लान करना है, उसके बाद हमने अपना 1 हफ्ता प्लान करना है। ये प्रैक्टिस शुरू करें आप 1 घंटे से। घंटे का हम इसलिए कहते हैं कि 1 घंटे की जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप कहीं न कहीं रियलाइज़ करेंगे कि यार 1 घंटा 24 घंटे में से 12 घंटे मैंने सो के गुज़ारे हैं, तो 12 घंटे अब मैंने क्या करना है? थोड़ी-सी अर्ज़ पैदा होगी, आपके अंदर कीमत की अर्ज़ पैदा होगी, आपके अंदर एक इक़्तिदार की अर्ज़ पैदा होगी कि यार 12 घंटे, मैंने 12 घंटे में सिर्फ़ इतना ही किया था, कल तो इतना किया था, आज मुझे इतना नहीं करना है, आज मुझे ज़्यादा करना है। ये जब अर्ज़ पैदा होगी तो आप वीकली पे जाएँगे, वीकली से आप मंथली पे जाएँगे, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म में तब्दील खुद ही हो जाएगी। जो आपको रिज़ल्ट्स लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड होंगे वो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाए।
हो सकता है जो आप बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे दिसंबर में, वो अक्टूबर में ही हो जाए, और आप सोचिए कि अब मैं कुछ और ट्राई करूँ, अब मेरे पास टाइम बच गया, अब मैं कुछ और ट्राई करूँ, कुछ बड़ा ट्राई करूँ। जी। तो जिस तरह अभी आपने बात की कि हमें प्लानिंग्स तो करनी पड़ेंगी, शॉर्ट टर्म भी करनी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म भी करनी पड़ेंगी, आवर्ली करनी पड़ेंगी। उन पे हम कंसिस्टेंट किस तरह से रह सकते हैं? कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए तो चलिए हम किसी तरह रह लेंगे, कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रह भी लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हम लोग रह नहीं पाते। उसके लिए क्या चीज़ें हैं या क क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए? कंसिस्टेंट तो सबसे पहले आपको आपका गोल करता है, ठीक है? दुनिया की कोई ताकत नहीं करती, दुनिया की कोई ऐसी टेक्निक नहीं करती, दुनिया के कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको आके कहें कि आपने कंसिस्टेंट होना है। आपके पेरेंट्स भी अगर आपको कहें ना कि आपने ये करना है, तो आप भी तंग आ जाएँगे एक टाइम तक। सबसे पहले तो आपका गोल आपको कंसिस्टेंट करता है, लेकिन गोल कंसिस्टेंट इस तरह से करता है जब आप उस गोल के साथ लॉयल होते हैं। अब गोल के लिए आपने करना है कि आपने जो चीज़ अचीव करनी है ना, जो आपका मकसद है, जिसके लिए आप तंग दो कर रहे हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड टाइम देख रहे हैं, वो आप लिख के रख लें। अगर आपने लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर कोई सवाल लिख के रखा होगा, जैसे आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ माहम सुल्तान और ऊपर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ लिख के रखी होगी कि हमने ये सेशन 6:30 पे एंड करना है, तो क्या होगा? बार बार मैं टाइम रिकॉर्डिंग होगी, बिल्कुल बार ऐसे बार ही है। रिकॉर्डिंग होगी। अब 6:15 हो गए, अब 6:20 हो गए, अब 6:25 हो गए, अब टाइम ऑफ हो गया, अब हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है? तो कंसिस्टेंटी कहाँ से आई आपको? आपको बार बार जब रिकॉल हो रही है, वो चीज़ सामने देखने को आ रही है, नज़र आ रही है, तो करना आपने क्या है, जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपकी पर्पस होगा, जो भी आप अचीव करने जा रहे हैं, आपने कहीं पे भी लिख के रख लेना है, और कोशिश करनी है कि वो विजिबल हो, कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा विजिबल हो। आमतौर पर भी आपकी नज़र यानी उसको हमारी पकड़ ज़िंदगी में रूटीन में बार-बार हमारे सामने आती रहे वो चीज़। हाँ, बिल्कुल। कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे अगर वो चीज़ सेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ज़िंदगी में अपने दिन के अंदर अपना मोबाइल देखते हैं और मोबाइल की लॉक स्क्रीन देखते हैं। अगर आप उस पे लिख लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप किसी नोट्स में लिख लें, कहीं डायरी में लिख लें, कहीं दीवार पे लिख लें, कहीं न कहीं लिख के रख लें। लिख के रखने की ज़मानत इस चीज़ की ज़मानत होगी कि आप वाक़ई लॉयल हैं। अगर आप लॉयल नहीं है तो आप लिख ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि ठीक है यार, आज नहीं हुआ तो कल कर लूँगा, कल नहीं हुआ तो परसों कर लूँगा यार, बिल्कुल जल्दी ऐसे ही। किस बात की है? तो जल्दी इसी बात की है कि आपने वो काम लिख के रखना है। लिख के रखेंगे तो आपको याद रहेगा तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, एट लीस्ट आप कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो उमर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि हमने बात कर ली कि ज़िंदगी का मकसद जानना क्यों ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी बगैर मकसद के गुज़ार रहा है और वो इसमें क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं उसको? उसके नुकसान आमतौर पे देखने वालों में से अगर हम देखें तो वो यही होते हैं कि यार वो आए और गए, किसी को पता ही नहीं चला। कितने लोग हैं इस दुनिया में मर रहे हैं, पता ही नहीं बिल्कुल चला। ऐसे ही। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी मरते हैं तो पूरी कौम, पूरी दुनिया में एक नाम, एक सामने चीज़ आती है, एक न्यूज़ सामने आती है कि एक शख्स इस दुनिया से चला गया। वो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल शख्स ऐसे के ही। जाने से पूरी दुनिया अगर सोगवार हो रही है, वीरान हो अगर गई। दुख में मुब्तला हो रही है, तो वाकई उसकी कोई सर्विसेज थी, वाकई उसकी कोई कंट्रीब्यूशन थी, वाकई उसने कोई रोल प्ले किया था आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर। क्या अब्दुल सत्तार ईदी ने आपको कुछ दिया था? कभी कुछ दिया था आपको? जी, बिल्कुल बहुत नहीं, आपको पर्सनली हमें आपकी इंस्पिरेशन दे पर्सनल, के गए हैं एक। हाँ, जी, जी, सिर्फ़ बिल्कुल हमें इंस्पिरेशन दे के गए हैं एक अच्छा सिर्फ़ काम करने के लिए कि हम अपनी वही सारी ज़िंदगी भी गुज़ार सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए। हाँ, सिर्फ़ इंस्पिरेशन हमें दी है। इंस्पिरेशन ही होती है वो जो आपका सवाल है कि हम अगर पर्पसफुल लाइफ़ नहीं गुज़ारते तो क्या होता है? तो वो इंस्पिरेशन नहीं देती है। कितने लोग इस दुनिया में मर रहे हैं, कितने लोग इस वक़्त पैदा हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि आज कितने पैदा हुए हैं, कितने फ़ौत हुए हैं। लेकिन जब कोई चाहता है ना तो उसका पता चलता है, ये होती है पर्पसफुल लाइफ़। ये तो हो गया उसका नुकसान जो आपने सवाल किया था कि अगर पर्पसफुल लाइफ़ नहीं होगी तो क्या होगा? ये तो हो गया उसका नुकसान। अब उसके आ जाओ बिल्कुल। फ़ायदों पे, अब आ जाओ उसके फ़ायदों पे। अगर आपने सोसाइटी के लिए या अपने माशरे के लिए या अपने कंट्री के लिए या अपने इर्द-गिर्द तमाम लोगों के लिए अगर कुछ किया है, तो वो नेकी का सबब भी बन रहा है, नेकी का बाइस भी बन रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले सवाल पर बात की थी कि नेकी ही असल में आपका ज़िंदगी का मकसद होता है। जो अमल आपका आपको फ़ायदा देने के साथ-साथ दूसरों को फ़ायदा दे रहा है, वो नेकी है और वो आपकी ज़िंदगी का क्यों है।
जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अभी हम अपने व्यूअर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चन लेंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का क्यों कैसे तलाश किया जाए या अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह से तलाश किया जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो काइंडली आप अपने क्वेश्चन्स कमेंट्स में लीव करें। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन्स को ज़रूर एंटरटेन करेंगे। अभी हमारे पास सईद अहमद है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई वी वांट फाइंड आवर सेल्फ डिस्कवरी। वो पूछ रहे हैं कि हमें सेल्फ डिस्कवरी करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अभी हमने इसी सवाल को डिस्कस किया था। सईद अहमद को मैं दोबारा थोड़ा-सा बता देता हूँ कि यार अगर हम अपनी ज़िंदगी को आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी को अगर मैं इस वर्ड से रिप्लेस करूँ, अगर आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे कि मैं क्यों आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस मकसद के लिए भेजा गया, तो फिर वही वाली बात है जो हमने पहले की थी कि कितने लोग इस दुनिया में आ रहे हैं और जा रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वाक़ई आपका किसी नेकी के सफ़े पे आपका नाम लिख दिया जाए या लिख दिया जाए लोगों के दिलों में आपका नाम, तो आपको कोई काम भी ऐसा करना होगा। उस काम के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना है, अपनी सर्विसेज़ को, अपने टैलेंट्स को, अपने ऐसी चीज़ों को जो आपने जिसमें आप बेहतर हैं, जिसमें आप मास्टर नहीं हैं, कम से कम बेहतर हैं। परफेक्ट नहीं है लेकिन आप बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। आप वो करें, अपने लिए करें और सोसाइटी के लिए करें, तो इंशाल्लाह आपको याद रखा जाएगा। याद इन अ सेंस इसलिए रखा जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी एक अर्ज नहीं होती कि मुझे याद रखा जाए। मैं बस हिडन ही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता लोगों के सामने आऊँ, मेरी सर्विसेज ना किसी को पता चले। लेकिन खुदा के उस किताब के अंदर तो आपका ज़िक्र होना तो लाज़मी है ना, जिसकी बात हमने नेकी से की है। अगर आप लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं हैं, कर ही नहीं रहे हैं, अगर वो एड्रेस नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप आपकी अपनी चॉइस है कि आप एड्रेस नहीं करवाना चाह रहे, लेकिन करना तो मकसूद है ना। हमसे सवाल तो इसी बात का है ना कि आपने क्या किया था। हमारा क्या मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आना, शादी करना है, जॉब करना है, बच्चे पैदा करना है, बहुत हो जाना है, हरगिज़ नहीं। कम से कम एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद तो ये नहीं हो सकता। इन ये नहीं चारों हो चीज़ों सकता। के अलावा भी एक मकसद होना चाहिए और है। वो ये है कि हमने बीइंग अ मोमिन, बीइंग अ मुस्लिम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी। बीइंग अ मोमिन, अगर मेरे अंदर कोई टैलेंट है तो मैंने दूसरों को राह दिखानी है, मैंने दूसरों को सीधे रास्ते पे लेके आना है जिस रास्ते पे मैं खुद चल रहा हूँ। तो ये इसका 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 बेसिक मकसद होगा जो सेल्फ डिस्कवरी जिसकी आपने बात की सही है। जी, यानी एटलीस्ट हमें अपने तौर पे रहते हुए हम जितनी कोशिश हम खुद कर सकते हैं, हमें वो ज़रूर करनी चाहिए। हमें बहुत बड़े का नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जितना छोटा हम अच्छा काम कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे मैं ज़ैनब चौधरी का एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। वो पूछ रही हैं कि कभी-कभी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, आगे कैसे बढ़ा जाए और रोज़ ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम खुश रह सकें? हुँ, बहुत ये मेरा फ़ेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी अपने दिन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया, जो आपने कभी नहीं किया, तो आपको वो कभी भी नहीं मिलेगा जो आपको कभी नहीं मिला। तो आपको अपने अपने दिन के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं हम कहते, हम कोई इतने बहुत बड़े मास्टरमाइंड नहीं बैठे हुए कि हम 10 काम करें, एक काम, सिर्फ़ एक काम आप ऐसा अपने दिन के अंदर ज़रूर करें जो आपने कल नहीं किया था। ठीक है? या आपको कल वो मुश्किल लग रहा था, कल या आप बहाने बना रहे थे, आप लेम एक्सक्यूज़ेज़ पेश कर रहे थे कि इस वजह से नहीं किया, लाइट नहीं थी इसलिए नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इंग्रीडिएंट्स नहीं थे इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। लेकिन आज आपके पास चॉइस है। आज आप वो काम कर लेंगे ना तो कल आपको वो ड्राइव देगा, आपको वो इंस्पिरेशन देगा, आपको वो हौसला देगा, एक जसारत देगा। ये दोनों हाथ ना इस तरह बंधे होंगे, अगले दिन के लिए ऐसे तैयार हो जाएँगे आप। तो कम से कम आप अपने दिन के अंदर एक काम ऐसा ज़रूर करें। कम से कम दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम ऐसा ज़रूर करें। हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? हम घर पे बैठे हुए हैं ना, लॉकडाउन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। कम से कम आप क्या कर सकते हैं? कम से कम आप किसी दोस्त को मैसेज कर सकते हैं, या आपके सर्कल में ऐसा दोस्त है जिसको आपको लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप उसे कॉल मिला लें और उससे पूछें, यार आज का दिन तुम्हारा कैसा चल रहा है? ठीक है? उसकी कोई ना कोई परेशानी आप उसे सुनें, सिर्फ़ सुन लें, मसले का हल पेश ना करें। हमारी कौम ऐसी है कि हम दूसरे को मसले का हल बहुत जल्दी पेश करते हैं, ना करें, खुदारा ना करें, सिर्फ़ सुन लें, वो काफ़ी हो जाएगा। कम से कम आज उसको रोना नहीं पड़ेगा, कम से कम आज उसको ये स्टेटस नहीं लगाना पड़ेगा कि फीलिंग सैड विद 69 अदर्स, या कोई ऐसी हरकत उसको करनी पड़े कि बताना पड़े कि आज मैं सैड हूँ। आप किसी की कोई बात सुन लें, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना। आपके पास इंटरनेट नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास, आप बाहर नहीं जा सकते, घर से नहीं निकल सकते, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, आपके पास सर्कल नहीं है कि आप कंपनी बाहर जाके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। घर पे बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करें, बिल्कुल आपने एटलीस्ट करें, कोई जी। नई चीज़ ट्राई कर लें। अली सुल्तान का क्वेश्चन है हाउ वी फाइंड आवर सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी आया था। अली काइंडली आप जब भी ये प्रोग्राम अपलोड अभी होगा थोड़ी देर के बाद, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे फेसबुक चैनल पे जाके इसे लाजमी रिवाइंड करके देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
इसके अलावा अकरम अली है, वो कह रहे हैं कि इफ वन नाउ हिमसेल्फ बट ही डोंट वांट टू शो टू अदर्स, व्हाई? इस ये भी बात हमने पहले डिस्कस कर ली है कि कुछ लोगों को पता होता है हमारे टैलेंट का, कुछ लोगों को पता होता है कि हम किस चीज़ में गुड हैं, बेस्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों को बताना नहीं चाहते। कोई मसला नहीं, नो वन इज़ आस्किंग यू कि आप क्यों नहीं बता रहे, ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग देख नहीं रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए आपका कि यार मेरे अंदर एक चीज़ है लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, सब इग्नोर मोड पे लगे हुए हैं कि यार मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी इस दुनिया में सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ, लोगों में उठता बैठता हूँ। मेरा ये सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोग मुझे नोटिस करें, अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोग मुझे देखें, तो कोई मसला नहीं है। आपका भी वही हाल होगा जो हम तमाम लोगों का ऑलरेडी हो रहा है कि किसी को कोई पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं हमारा ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो कम से कम अगर आपने मकसद अपना आइडेंटिफाई कर लिया, तो मुझ जैसे को जिसको अभी मुश्किल हो रही है, हम जैसे को जिसको अभी मुश्किल हो रही है, या और जो दोस्तों को हमारी मुश्किल हो रही है, आप उनको राह दिखा दें, आप उनको बता दें कि यार मुझे ऐसे मकसद मिला तो तुम्हें भी ऐसे मिल सकता है, ट्राई करो। तो ठीक यही है, सिर्फ हमारी चीज़ का मकसद है। बिल्कुल ऐसा ही है। शफकत अली है, कह रहे हैं कि हम रिश्तों को बरकरार रखने के लिए क्यों दूसरों के आगे झुकें? वही वाली बात है ना कि उनको अगर झुकने से मसला है, वो पूछ रहे हैं कि हमने क्यों झुके। जहाँ पे झुकाव नहीं होता, वो मैं जालिया वाला की मशहूर एक बात है जो मैं अक्सर जगह पे कोट करता हूँ कि जहाँ पे झुकाव नहीं होता वहाँ पे खुदा भी नहीं होता। बिल्कुल। कि अगर आपके अंदर झुकने की जसारत नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी जसारत नहीं है कि आपको रियलाइज़ हो गई है आपकी गलती, आपको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन आप झुक नहीं रहे, तो झुक नहीं रहे तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पे फिर आपको बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी की भी सामना रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ों में बदसुकूनी बेसुकूनी देखने को मिलेगी। फिर वेलकम टू डैट। जी। अजवा यूसुफ हैं, वो पूछ रही हैं कि आजकल बच्चे सेल्फ डिस्कवरी ही नहीं करते, तो क्या ये काम भी पेरेंट्स का ही है? हाँ, पेरेंट्स कहीं न कहीं आपके अंदर वो एक स्पार्क पैदा करते हैं, ठीक है, एक रोशनी पैदा करते हैं कि आप इस तरफ जाएँ, लेकिन ये पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्च्युनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर ये काम पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स कर क्या रहे हैं एक्चुअली में कि तुमने ये करना है तो बस यही करना है, तुम्हें ये बनना है तो बस यही बनना है, तुम्हें यहाँ जाना है तो बस यहीं जाना है। मतलब उस पे एक चीज़ मुसल्लत की जा रही है। ये तो पेरेंट्स या सोसाइटी की तरफ से ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। आप उनको भी खुश रखें, अपने आप को भी खुश रखने के लिए कोई ना कोई नई चीज़ ट्राई करते रहें। बार-बार मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको एक बुफे सिस्टम मिलता है, वहाँ अगर आप किसी शादी पे जाती हैं या किसी भी जगह पे जाती हैं जहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, तो 70 प्लस डिशेज़ होती हैं। आप कितनी ट्राई बिल्कुल, करेंगे? आप सिर्फ वही ट्राई करेंगे जो ऑलरेडी खाती रही हैं, या हम राइस ट्राई बिल्कुल करेंगे, ऐसे है। या आप मटन या चिकन या बीफ या बस जो इनफॉर्मल सी जो डिशेज़ होती हैं जो हमारे घर बनती रहती हैं, हम वही ट्राई करेंगे। लेकिन क्या होगा कि कोई नई चीज़ ट्राई करने ना करने की वजह से हमें पता नहीं चलेगा कि इस दुनिया के अंदर 70 डिशेज़ भी एग्ज़िस्ट करती हैं। हम बाहर आ जाएँ चिकन कोरमा और बिरयानी और पुलाव और इन चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो एग्ज़िस्ट करती हैं जो आप और मेरे घर में नहीं पकती हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको मौका मिल रहा है बूफे सिस्टम में या किसी ऐसी जगह पे मिल रहा है तो ट्राई कर लें यार। ये लाइफ भी एक बूफे सिस्टम ही है, आपके पास ट्राई करने का उससे गुजरने का मौका है। आप गुजार लें तो ठीक, नहीं तो फिर खाएँ वही बिरयानी, वही पुलाव, वही चिकन, वही मटन, वही तमाम चीज़ें। ठीक है। शफकत अली हैं, पूछ रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ साल ज़ाया करके आगे कैसे आगे बढ़े? हमसे पीछे रहने वाले आज हमसे आगे निकल गए हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया ना कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो असल में तो आप आगे बढ़ना शुरू हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ कि जहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे इससे 10 पॉइंट आगे खड़े होना चाहिए था या उस पॉइंट पे होना चाहिए था, एटलीस्ट आपको रियलाइज़ हो गया। अब आपका जो सफ़र होगा ना, वो कामयाबी के सफ़र में से सफ़र होगा। अब आपने ये देखना है कि जो लोग आपसे आगे हैं, जो लोग आपसे पीछे हैं, क्या उन लोगों का आपकी ज़िंदगी में कोई कॉन्ट्रिब्यूशन है? मुझे ये बता दें कि किसी का बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना आपकी ज़िंदगी में क्या नुकसान पैदा कर रहा है? क्या ऐसे एलिमेंट्स पैदा कर रहा है जिससे आपको नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं पैदा हो रहा। तो आप उनकी और अपने से नीचे वालों का कंपैरिजन छोड़ दें। आप अपनी लाइफ, अपना डायरेक्शन, अपनी सिमत को देखें और उस पे जाने की कोशिश करें। छोड़ दें दूसरों की तरफ, खुदारा ये दूसरों की तरफ उँगलियाँ उठाना छोड़ दें कि वो मुझसे आगे चला गया, वो मुझसे पीछे रह गया।
ये छोड़ दें। जब आप दूसरों को देखना बंद कर देंगे तो आप खुद ब खुद ही अपने अंदर एक ग्रोथ, अपने अंदर एक इन्हेंसमेंट फील करेंगे कि यार अब मैं बेहतर हूँ, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर हूँ। ठीक है। राव अदनान है, वो पूछ रहे हैं कि वी वांट चेंज बट एक्चुअली वी डिडंट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। इन दिस सिचुएशन व्हाट वी डू? चेंज चाहते हैं लेकिन चेंज होना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। चेंज वो एक और बात भी मेरे ज़हन में आ रही है कि चेंज ट्राई करने पे नहीं होता है, चेंज होता है या नहीं होता। ठीक है। एक हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि पाकिस्तान बनाने की कोशिश या स्टेप जो था कायदे-ए-आज़म ने, या उन सारे क्या नाम है, जितने भी उस तहरीक में लोग शामिल थे, क्या उन लोगों ने ट्राई की थी कि हम ना पाकिस्तान बनाने की ट्राई करते हैं कि यार एक तो चेक करें अंग्रेज़ों के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है कि वो हमें बर्दाश्त कर सकते हैं, इन लोगों के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है कि वो हमारे इस अलम को, हमारे इस तहरीक को बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने एक पर्पज़ लिया, एक स्टेप लिया और शुरू हो गए। उस चेंज की जर्नी हो सकता है 100 साल की थी, हो सकता है 50 साल की थी, 30 साल की थी, लेकिन डेफिनेटली थी, एग्जिस्ट करती थी। तो चेंज ट्राई करने पे नहीं होता, चेंज होता है या नहीं होता। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना कि मैं चेंज होना चाहता हूँ, अब मुझे जो भी स्टेप लेना है वो चेंज की तरफ ले जाए, सिंपल। इसलिए चेंज ठीक ट्राई है। करने पे नहीं होगा, आपने चेंज होना है तो आप हो जाएंगे। चेंज होना पड़ेगा। हाँ। शफकत अली है, कह रहे हैं कि आजकल पैसे के पीछे क्यों लोग भाग रहे हैं? हर कोई बस पैसों के पीछे ही भाग रहा है, चाहे कोई भी हो। क्या पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है? शफकत साहब, अभी आपने बात की सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसे को देख रहे हैं, तो आप भी पैसे को ही देख रहे हैं, आप भी उन पैसे वालों को ही देख रहे हैं। आप में और उनमें क्या फ़र्क है? अगर आप में अगर आपने ये सवाल मुझसे यहाँ ना पूछा होता या आपसे यहाँ पे स्क्रीन पे ना पूछा होता, कुछ और सवाल पूछा होता, तो हम ये बात कह सकते थे कि शफकत साहब पैसों के लिए नहीं भाग रहे हैं या पैसे वालों के लिए नहीं भाग रहे हैं। आपको उन लोगों से थोड़ा यूनिक होना पड़ेगा। ठीक है। जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं ना, चलें ये आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो चीज़ आपसे दूर भागती है। बिल्कुल एक ऐसा ही कानून है, ये कानून है, दुनिया का कानून है, नेचर का नहीं है, दुनिया का कानून है। जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं वो इज्जत हो, वो शोहरत हो, वो पैसा हो, वो कोई मर्तबा हो, कोई इक़्तिदार हो, कोई पोस्ट हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ के पीछे आप भागेंगे वो आपसे दूर भागेगी। अब आपने करना क्या है, जो चीज़ आप चाहते हैं मेरे पास खुद आए, उसको इग्नोर करें और उसके आने के असबाब पैदा करें, सिंपल। सिर्फ इसको सिंपल रखें, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना लेके जाएँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद अगर पैसा नहीं बनाया, वो आपके नज़दीक एक नेगेटिव चीज़ है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, आप इसको नेगेटिव कह रहे हैं ना, तो आप इसके पीछे ना जाएँ, आप इसको इग्नोर करें। आप जिन चीज़ों के पीछे जाएँगे या जिन चीज़ों के पीछे आप रहना चाहेंगे, ये चीज़ें आपके खुद पीछे आ जाएँगी। पैसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कोई वो बड़ों की मिसाल है ना, पैसा हाथ की मैल होती है, ठीक है? ये सही बिल्कुल ऐसे कहते ही हैं है। वैसे। दुनिया के अमीर तरीन जी लोगों के भी अगर हम इंटरव्यू सुनते तो वो यही कहते हैं कि यार पैसा इज़ नथिंग, पैसा इज़ यूज़लेस। जी। वो ऐसा नहीं कहते। अली अख्तर हैं, अली अख्तर कह रहे हैं कि क्या जिंदगी में मुतमईन रहने के लिए कामयाब होना जरूरी है? अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कामयाब हो गए हैं, और कामयाबी में खुद को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कामयाब मैं इनका सवाल नहीं समझा, क्या ज़िंदगी में मुतमिन रहने के लिए कामयाब होना ज़रूरी है? नहीं जी, बिल्कुल अली अख्तर साहब, बिल्कुल नहीं ज़रूरी। आपको मुतमिन होने के लिए सिर्फ आपकी ज़रूरत है, कामयाबी या नाकामी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। किसी की एक अच्छी बात आपके अंदर मुतमईन या सुकून पैदा कर सकती है, आपका एक अच्छा अमल आपके अंदर सुकून पैदा कर सकती है, आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन पैदा कर सकती है। तो कामयाब होना इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सुकून चाहिए या मुतमईन होना चाहिए। ये सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज़ में आपकी प्रायोरिटीज़ लिस्ट डिसाइड करेंगे कि आप किस चीज़ को देख के खुश हो रहे हैं, किस चीज़ को देख के इत्मीनान ले रहे हैं, किस चीज़ को देख के सुकून ले रहे हैं। अगर आपकी उस लिस्ट के अंदर कामयाबी नहीं आके ब्रैकेट में लिखी हुई कि कामयाबी होगी तो मैं खुश होऊंगा, अगर ये चीज़ होगी तो मैं खुश होऊंगा, पैसा आएगा तो मैं खुश होऊंगा, तो जब वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप खुश भी नहीं होंगे। तो एक वो कोट भी है ना कि ज़िंदगी ये शर्त नहीं रखती कि मैं फ़लाँ शख्स के बगैर अच्छी नहीं गुजरूँगी। तो ये बात हकीकत है। कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए शर्त नहीं रखती अनटिल अनलेस कि मैं खुद वो शर्त पैदा कर दूँ। अच्छा, उनका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि कह रहे हैं कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं? वो चीज़ अगर आपके अंदर सुकून पैदा कर दिए तो आप कामयाब हैं लिखते साहब। इसके लिए किसी ठीक के है। पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई ऐसे क्रीम, कोई सींग नहीं निकल आएंगे आपके, या कोई ऐसे हाथ बड़े नहीं हो जाएंगे आपके कि आपको पता लगेगा ये सब चीज़ें। आपके अंदर सुकून आ बिल्कुल। जाएगा, आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, आपके अंदर एक नेकी करने का एक जज्बा पैदा हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कामयाब हैं।
जी। मैं लास्ट क्वेश्चन ऐड करूँगी शफ़क़त अली का, वो कह रहे हैं कि सर ज़िंदगी में कैसे आसानियाँ पैदा की जाएँ? अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात क्या हैं। जो ज़िंदगी में आपकी मुश्किलात हैं वो दूसरों के लिए, आप अपनी ज़िंदगी के लिए जब आसानियाँ पैदा करते हैं तो वही दूसरे के लिए करें। सबसे बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो आप जो अपनी चीज़ अपनी मुश्किलात के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं ना, वो साथ वाले के लिए भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो भाई है आपका, ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्त है आपका, वो कोई भी हो सकता है। आप देखें कि उसको भी ये मुश्किल आ रही है, आप उसको भी कहें आए इकट्ठे लाइन में लगते हैं, हम दोनों एक ही चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं। या मुझे एक चीज़ मुश्किल आ रही है, मैं एक सर्टेन पॉइंट तक उसको अचीव कर चुका हूँ, तुम अभी नहीं कर रहे हो, तो ये लो ये चीज़ ले लो और तुम भी कर लो। तो इस तरह से आसानी पैदा होगी। सबसे आसान तरीका है, कोई किसी के पास मास्टर डिग्री नहीं होनी चाहिए, कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं होनी चाहिए किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। जो मुश्किलात आपकी हैं वही उस भाई की हैं, उस दोस्त की हैं। ठीक है। ज़ैनब चौधरी का एक बड़ा फ़नी सा कमेंट आया और क्वेश्चन भी ये कह रही हैं कि दूसरों को कामयाब देख के जो जेलसी होती है वो कैसे दूर की जाए? इस सवाल को इस तरह से जवाब दिया जा सकता है कि अगर आप जेलस हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर कोई किसी का कोई कुछ नहीं ठीक कर सकता, ठीक है। अगर आप जेलस हो रहे हैं तो ये नेगेटिविटी, आपका नेगेटिव पहलू है। तो नेगेटिव पहलू जब भी ठीक होगा, जैसे भी ठीक होगा, वो तब ठीक होगा जब उसके अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपने कोई पॉजिटिव चीज़ ला के खड़ी कर दी है। अब आप ये ठीक है। देखिए कि एक चीज़ उसके अंदर है जिसकी वजह से आपके अंदर जेलसी पैदा हो रही है। अब आपने उसी वक्त फ़ौरन क्या करना है, आपने अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर उसका एज अ सब्स्टिट्यूट क्या है, वो अच्छा लिख लेता है जिसकी वजह से आपके अंदर जेलसी आ रही है। तो आप ये देखें कि आप बोल सकते हैं, आपके अंदर खुशी है, मुतमईन एक इत्मीनान आएगा, एक सेटिस्फेक्शन आएगा। तो ये जेलसी को हटाने का एक आसान तरीका है। ठीक है। थैंक यू सो मच उमर, आप प्रोग्राम में आए और हमारे ऑडियंस की जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एंटरटेन किया और हमने मैक्सिमम कोशिश की कि इस छोटे से सेशन में हम एक अच्छा पैगाम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान सकें या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में ये सेशन जो है वो मददगार साबित हो सके। थैंक यू सो मच उमर, आपका शो में आने के लिए। कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो भी लास्ट हम बात कर रहे थे कि यार दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करनी चाहिए हमें। ये क्योंकि फिर मैंने बात की है तो थोड़ी सी रियलाइज़ भी हो गई है, मुझे खुद भी हो गई है, याद दहानी हो गई है कि यार हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें दूसरों के लिए नहीं क्रिएट कर रहे, दूसरों के लिए वो आसानियाँ नहीं पैदा कर रहे, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप कितनी अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप लड़ रही होंगी, स्ट्रगल कर रही होंगी किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, कोई चीज़ सिक्योर करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो इसी तरह कितने सारे लोग हैं जो आप जैसे ही हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज खुदा की तरफ से हो सकता है ज़्यादा हो, उस दूसरे के पास ना हो। तो आप तमाम लोगों के लिए और अपने लिए भी मेरा यही मैसेज है कि हम जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने साथ एक काफ़िला बना लें, अपने साथ उन लोगों को मिला लें जो उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तमाम लोगों का मकसद एक ही दिन में अचीव हो जाएगा और एक ही टाइम पे हम कोई रोल प्ले कर सकेंगे सोसाइटी के लिए या दूसरों के लिए। सिंपल। थैंक यू सो मच उमर, आपने लास्ट में भी बहुत अच्छा पैगाम दिया हम सबको। साथ ही साथ अपने व्यूवर्स से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से किसी और अच्छे गेस्ट के साथ और किसी और एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकता हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।